नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्या क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि कौन कौन सा क्वेश्चन टाइप है जो उसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनकर रहिएगा। चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछा जाएगा, यानी कि इस टाइप का पूछा जाएगा। संख्या इतना और इतना का मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस टाइप से आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और दूसरा टाइप है कि ये क्या इतना और इतना का विभाज्य संख्या है, कैसे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ए बराबर ये मानना होगा और बी बराबर ये मान लेना होगा। ठीक ना, तो इस टाइप से आप लोग बना दीजिएगा। अब देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक ना, देख लीजिए व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्या है। ठीक है ना, तो माना ए बराबर इतना, ये पूरा ए बराबर लिख लिए और ये बी बराबर यहाँ लिखे हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए 13 है, ये दोनों को कॉमन ले लिए, 1 13, और ये जैसे था 7 गुने 11 और यहाँ से कॉमन लिए तो प्लस 1। ठीक है ना, 13 गुने 78, यानी कि ए बराबर, इसको हम फिर गुणनखंड कर दिए तो इस टाइप से आ गया 13 39 39 दूनी 78। अब यहाँ पर उसी टाइप से बी, इसको बी माने हैं तो यहाँ पर माना बी बराबर इतना, फिर उसी टाइप से उसको भी कर देना है। और लास्ट में आप लोग को लिखना होगा बी भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, अतः यह भाज्य है। इस टाइप से आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का दूसरा टाइप आप लोगों को पूछा जाता है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ देता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि उसको परिमेय संख्या मान लीजिए। माना आदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, परिमेय संख्या की परिभाषा से अब चल देंगे हम इसको। तो देखिए √5 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट 0। ठीक ना, इसके परिमेय संख्या से हम चल दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो √5 का स्क्वायर 5 और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे करके गुना कर दो, देख लो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इसी तरह से मानते अब यहाँ आ गए। ठीक ना, देख लो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, आपको पता होगा कि किस टाइप से बनता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, अब देख लीजिए इसको यहाँ ले आए। अब यहाँ पर मान लिया p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग पूरा इस टाइप से आप लोगों को, लेकिन यहाँ तक तो कर दीजिएगा आपको। ठीक ना, यहाँ तक कर दीजिएगा, मैं जानता हूँ। ठीक ना, उसके बाद छोटा सा हम यही बताना चाहते हैं कि ये लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही मेन है। ठीक ना, देख लीजिए क्या लिखे हैं हम, लेकिन मेरा मानना है कि विरोधाभास है। ठीक ना, लेकिन मेरा मानना है कि विरोधाभास है कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ से यहाँ तक आप लोग को लिखना है, किसी भी तरह अंत में लास्ट में नहीं। तो इस टाइप से लिखिएगा तो आपको 2 में 2 या 3 में 5 में 5 नंबर पूछेगा तो 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब एक दूसरा टाइप पूछा जाता है। दूसरा टाइप आप लोग को इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्या होगा कि ये 3 नहीं देगा, एक इधर कहेगा 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ भी वही लिखिएगा लास्ट में, समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय संख्या तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, इसलिए यह संभव नहीं है, अतः इतना और इतना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब देखिए इस टाइप से भी एक सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, पूछ देता है तो आप लोग बना दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ये आपका बहुपद से है। ठीक है ना, बहुपद में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इतना द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों के बीच उसकी गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इस टाइप से सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग शून्यक निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, तो शून्यक देख लीजिए, मान के चलिए कि आपको इस टाइप से दे दिया शून्यक निकालने के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4u हम कॉमन ले लिए, प्लस ऐसे 4 और +2 हो जाएगा, u +2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बराबर 0, u बराबर 0 तो u पर एक बार इसको लेंगे। ठीक है ना, यानी कि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 4 + 2 इस बार लेंगे इसको तो 4 u +2 है। ठीक है ना, u +2 लेंगे तो
बराबर 0 तो u बराबर -2 हो जाएगा, यानी कि शून्यंक 0 और -2 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए शून्य की सत्यता जांच करने के लिए बोला जाता है, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो टी स्क्वायर -15 यानी कि दोनों बगैर हम वर्ग कर देंगे। यहाँ पर आप लोग वहां पर क्या करिएगा कि वहां पर लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को लिख दिए हम, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको लेंगे टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी बराबर -√15 और इधर टी बराबर √15 हो गया। अब इसके शून्यकों की सत्यता जांच करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम बताए थे फॉर्मूला में कि -b/a होता है, तो -b/a। तो अल्फा क्या निकला हमारा, देखो इसको हम अल्फा मान लिए और इसको हम बीटा मान लिए। तो देखो -15 प्लस है तो प्लस, और ये बीटा इसको माने तो √15 कट गया, -b/a तो 0/1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग -b/1 करके निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए सत्यता का मतलब होता है कि अगर आपका इस साइड 0 आया तो इस साइड भी 0 आना चाहिए। अगर इस साइड -15 आया या 1 आया तो इस साइड भी -1 ही आना चाहिए। ये होता है सत्यता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में पूछा जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आप लोग देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि इस टाइप से पूछा जाता है और विलोपन विधि भी बताएंगे और वज्र गुणन विधि भी बताएंगे। तो देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि जो होता है, प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में मान लेते हैं, ठीक ना। माना कि जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बनाया गया, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग समीकरण 2 दे देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूं, समीकरण 1 ये है और समीकरण 1 ये है। वो देखिए लगभग में दोनों सेम ही है। यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0, 3x, ओ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक। देख लो सेम क्वेश्चन मिल गया है, सेम क्वेश्चन। देखो समीकरण 1 इसको माने, समीकरण 2 इसको मान लिया, ठीक ना। अब देखो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है ये, तो √2x प्लस √3y बराबर 0 है, तो 0 मान लिए। अब देखो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि √2x बराबर -√3y। तो x यहाँ पर x है, इसको इसी पर रहने देंगे। √2 देखो गुना में है, इधर आके भाग में, यानी कि -√3y बटे √2 हो गया। अब देखो x का मान निकल गया, तो x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, यानी कि इसके सबसे पहले तो आप लोग को समीकरण 2 लिख, ये है समीकरण 2 आपका, ठीक है ना। अब देखो x का मान ये निकला है, यानी कि x ये है, तो x के जगह पर ये हम देखो -√3y बटे √2 लिख दिए यहाँ पर। अब देखो -√8y है तो वैसे ही लिख दिए, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब देखो ये माइनस, ये देखो यहाँ पर है माइनस में और ये है, ये भी है माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, 1 दे दिए। अब देखो दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लिए तो इसका आप लोग भिन्न का घटाव तो आता ही होगा, भिन्न का घटाव कर लीजिए, उसके बाद नीचे आ जाए तो y का मान निकल जाएगा। भिन्न का घटाव यहाँ से कर लीजिए तो y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 0 आ गया। तो अब देखिए y का मान समीकरण x में रखने पर, समीकरण x में भी रखे, यानी कि y का मान समीकरण x में रखने पर x क्या निकला है हमारा, x देखिए x हमारा -√3y बटे √2 है, x बराबर, तो यहाँ पर भी देखिए x बराबर वही लिख दिए हैं और y बराबर 0 निकला है, यानी कि y ये जो है ये y इसके जगह पर गुने 0 लिखेंगे, गुने 0 लिख दिए बटे √2, यानी कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही होगा, देख लीजिए यहाँ पर भी है x बराबर 0, y बराबर भी 0 आंसर। तो इस टाइप से नहीं बनाएगा, जो जिस टाइप से हम बताए हैं उसी टाइप से बनाएगा। यहाँ भी वही टाइप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं समझेगा, यानी कि शॉर्टकट में यहाँ पर भागा है, ठीक ना। तो अब देखिए इसी में दूसरा टाइप आपको विलोपन विधि पूछा जाएगा। तो विलोपन विधि अगर पूछता है तो विलोपन विधि बना दीजिए, या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, ठीक ना। अब देखिए आप लोग को द्विघात समीकरण में
द्विघात समीकरण में इस टाइप का द्विघात समीकरण इतना का विवेकता यानी कि डी निकालना है हम लोगों को। डी कैसे निकालेंगे तो देखो, इसमें सबसे पहले तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, a बराबर 0, b बराबर -7 और c बराबर 6। तो d बराबर हम क्या बताए थे, 4b² - 4ac। तो 4ac b स्क्वायर तो b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दिए तो 49 हो गया। और 4 गुने a 2 है और c कितना है 6, तो -48 यानी कि एक आंसर आ गया। इस टाइप से देख लीजिए, इसी टाइप से विवेकतर ज्ञात करने के लिए पूछ दिया है। और विवेचक कुछ भी पूछे, दोनों सेम ही होता है, विवेकतर विवेचक, ठीक ना। या मूल भी पूछ दिया तो वही डी ही निकालना है, ठीक ना। विवेकतर, विवेचक और मूल यानी कि डी का फॉर्मूला ही हम लोग लगाएंगे, b² - 4ac, ठीक ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देख लीजिए, यहाँ पर इस टाइप से पूछा जाता है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। दिया गया बहुपद ये है। अब देखिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बता दिए हैं और इसका शून्यक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसी टाइप से बहुत सारा देख लीजिए, बहुपद इतना का शून्यक निकाले तो शून्यक देखो स्क्वायर है तो इस पर आके रूट में आ जाएगा, तो प्लस यानी कि क्या निकल जाएगा, -√3 और +√3 यानी कि इस टाइप से निकल जाएगा। देख लीजिए, उसी टाइप से पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, तो इस टाइप से आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी, ठीक ना। समांतर श्रेणी में पूछा जाएगा, एपी दे देगा, ठीक ना। एपी इतना का पहला पद यानी एवं अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद तो नहीं पूछेगा, ठीक ना। कभी कभी अंतिम पद भी पूछ जाता है, ठीक ना। तो अंतिम पद दिया रहेगा या निकाल दिया रहेगा, वो हम देख लो, अंतिम पद दिया रहेगा। जैसे कि देख लो, यहाँ पर कह रहा है एपी इतना का 30वां पद निकाले, यानी कि अंतिम पद क्या है 30, ठीक ना। तो इसका भी हम लोग बताएंगे किस टाइप से बनाना है। सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पर पहला पद क्या है, यहाँ पर पहला पद 12 है और सार बनता यानी कि T2 - T1। T2 a, देखो इसको A1 कहते हैं और इसको A2 कहते हैं, यानी कि इसको T1 कहते हैं और इसको T2 कहते हैं, ठीक ना। यानी कि दूसरा पद घटा पहला पद, यानी कि सारबंतर का मतलब होता है दूसरा पद घटा पहला पद। तो 17 - 12 यानी कि 15 निकल, 17 - 12 5 निकल गया, ठीक ना। तो देखिए, इसको ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं T2 - T1 यानी कि D बराबर T2 - T1। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए, उसी टाइप से पूछा जाता है 2 नंबर में। अब आते हैं 18वें पद, यानी कि 18वां पद दे दिया गया है, तो T18 बराबर A + n - 1 × D। इस टाइप से हम बताए हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पर सब बनता है, हम पहले फॉर्मूला ही बता दिए, ठीक ना। अब देखो 30वां पद, सेम जैसे कि ये 18वां पद पूछ रहा है, सेम उसी तरह ये 30वां पद भी पूछ रहा है, तो उसी तरह से बनाना है। और देख लो, इसका 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद जैसे कि आप लोगों को 10वां पद पूछता है तो डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए A + 9D। 10वां पद पूछ रहा है यानी कि 9D। देख लीजिए, यहाँ पर A + n - 1, A + n - 1 × D होता है। तो देख लीजिए, 10 में से 1 गया, A + 10 में से 1 गया यानी कि 9, और यहाँ पर D बच गया, A + 9D हो गया। तो यहाँ पर भी A + 9D डायरेक्ट हम लिख दिए, यानी कि जितना जैसे कि 10वां पद, यानी कि यहाँ पर मान के चलो 20वां पद पूछेगा तो A + 19D लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इस टाइप से अभी आप लोगों को पूछा जाएगा, यदि एपी का nवां पद 3n + 1 हो तो एपी निकालें। तो इस टाइप से अभी आप लोग रिवीजन कर लीजिए और समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद एवं इतना पद 9 है, 5वां पद और 7वां पद 9 है, यानी कि 5वां पद को हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, A + 4D और A + 6D। A + 6D बराबर 9 और A + 4D, A + 4D बराबर 9, दोनों के लिए 9 है तो 9 ही लिखेंगे। तो इसी टाइप से आप लोग यहाँ पर बना दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, आपको इस टाइप से वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस टाइप से भी पूछा जाता है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, आप लोगों को त्रिभुज
त्रिभुज, देखिए त्रिभुज से भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव या दोनों सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो अगर आप लोग त्रिभुज से कन्फर्म है, यानी कि त्रिभुज आप लोगों को लग रहा है कि हमको बनाना चाहिए, हमको आ रहा है, तब भी आप लोग त्रिभुज का क्वेश्चन बनाने के लिए भिड़िए। अगर आप लोगों को त्रिभुज का क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता है तो डायरेक्ट उसको नहीं बनाइए, क्योंकि देख लीजिए हल्का हल्का प्रश्न बहुत पूछा जाए, यानी कि 30 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से कहेगा आप लोग को 15 बनाने के लिए, 30 में से 15, तो क्यों नहीं आप लोग बना देंगे 30 में से 15। त्रिभुज का हम नहीं बनाएंगे, चलो त्रिभुज का हम छोड़ देंगे, क्यों नहीं दूसरे चैप्टर से बना देंगे हम, ठीक ना। तो उसी तरह त्रिभुज छोड़ दिया। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग को दूरी पूछा जाता है, दूरी, ठीक ना। तो दूरी बराबर देख लो, इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी का ये फॉर्मूला है, ठीक ना। दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी का फॉर्मूला। अब देखो इसी टाइप से क्वेश्चन ये और ये के बीच की दूरी, इस फॉर्मूला पर अगर हम इसको रख देंगे तो ये बन जाएगा, देख लो। तो यहाँ पर x1 और x2 मानना पड़ेगा, ठीक ना। ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2, ठीक ना। तो इसी टाइप से सॉल्व करिएगा, इस टाइप से भी पूछा जाता है। देख लो बिंदु इतना और इतना, तो त्रिभुज निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक आप लोग को निकालने के लिए आता होगा। देख लीजिए ये भी सूत्र है, क्या कहलाता है, यानी कि ये विभाजन सूत्र है, ठीक ना। विभाजन सूत्र ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जाएगा, विभाजन सूत्र। देख लीजिए दूरी ज्ञात करें, दूरी आप लोगों को बहुत ही हल्का है, इस टाइप से दूरी आप लोग आसानी से निकाल दीजिएगा, ठीक ना, जिस तरह से बताए हैं। अब देख लीजिए इस टाइप से भी पूछा जाएगा आप लोग को, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आप लोग आता होगा, तो मध्य बिंदु निकाल दीजिएगा। इस टाइप से सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इस टाइप देखा मध्य बिंदु से मध्य बिंदु, सब मध्य बिंदु ही निकालने के लिए पूछा जाता है। और इस टाइप से भी पूछा जाता है, देख लीजिए नियामक बता दें, मध्य बिंदु का नियामक बताने के लिए कह रहा है, तो मध्य बिंदु निकाल दीजिएगा बस। मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों दे ही दिया गया है ए और बी, तो इसके यहाँ पर कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लो यहाँ पर और वो निकाल दो, ठीक ना। देख लीजिए, और आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हम बताए थे। तो देख लीजिए के का मान इतना और इतना के संरेख है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख पूछा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। तो x1 x2 x3 मान लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 दिया गया है। तो इसमें से किसी, देख लो वहां पर k है तो k का मान ही निकलेगा, देखो k = 0 निकल गया, तो k दे दिया है। यहाँ पर अगर कोई अंक देता तो निकलता ही नहीं, यहाँ पर k दे दिया तो k निकल गया। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो, हम बताए थे 1/2 128 प्लस 231 प्लस 312, ये याद रखना है आप लोगों को। बस देख लो विभाज दूरी का उपयोग करके ये निकालने के लिए पूछा जा रहा है, संरेख है, बस उसी टाइप से बनाना ही है। अब देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में सब क्वेश्चन भी आई है, सब क्वेश्चन, यानी कि त्रिकोणमिति का सब क्वेश्चन आप लोग एक एक बार जरूर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इससे होगा कि आप लोग वहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। इसलिए देख लीजिए सेक a² - 1 का मान 10² है, बस ये सब फॉर्मूला हम बता दिए हैं पहले। 37 डिग्री आप लोग क्या कीजिएगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान sin cos 10 और इसका उल्टा जितना होता है सबका निकाल लीजिएगा। अब देख लीजिए sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री का मान, यानी कि sin² प्लस cos² sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। सेम इसी तरह से देख लो sin² इतना इतना का मान कितना होगा, इतना इतना का मान कितना होगा, देख लीजिए ये 19 है और यहाँ पर 71 है। आप लोगों को किसी तरह यहाँ पर 90 पूरना है, ठीक ना। अब देख लीजिए 90 - 71 यानी कि ये कितना पुर गया, 71 तो पूर्ण गया, यानी कि 10 90 - थीटा यानी कि 10 थीटा, तो cot
tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, तो यहाँ पर cot 71 डिग्री हो गया, और यहाँ तो नीचे हमें तो किसी एक को चेंज करना है बस। जैसे कि नीचे में cot का है 71, तो हमको यहाँ भी ऊपर में भी चेंज करके cot 71 लाना है। तो देख लीजिए tan 90 माइनस थीटा यानी कि देख लो 90 में से 71 चल गया तो 19 बच गया। अब सेम ऐसे ही नीचे भी करते, 90 माइनस 71 यानी कि 19 बच गया, तो यहाँ पर 10 हो जाता, तो यहाँ पर cot में बनाया गया, आप 10 पर भी बना सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए, इतना आसान पूछा जाता है। तो आप लोग काम करिएगा कि आप त्रिकोणमिति का पूरा त्रिकोणमिति का एक एक बार जरूर देख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन, ठीक ना। अब आते हैं सांख्यिकी पर। सांख्यिकी में इस टाइप से पूछाएगा, दिए गए आंकड़ा इतना इतना का माध्य निकाले। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दिए गए आंकड़ों का योग बटे कुल, तो यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 5 यानी कि 6 हो गया, और 1 2 3 बटे 3 यानी कि 6 बटे 3 बराबर 2 हो गया। सेम उसी तरह से ये भी पूछा जाएगा, ये भी बहुलक के 2 गुण, ये सब नहीं पूछा जाता है, ये सब अब नहीं पूछा जाता है। देख लीजिए इस टाइप से पूछा जाएगा, निम्नलिखित बंटन का माध्य 50 हो तो f का मान मालूम करे। देख लीजिए ये 2011 और 2013 में भी पूछा गया, तो इस टाइप से आप लोग बना लीजिएगा डब्बा, उस टाइप से लिख लीजिएगा, और इसका बारंबारता fx से x और वर्ग चिन्ह भी लिख दीजिएगा। तो माध्य का फॉर्मूला हम बताए थे सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा। फॉर्मूला इसलिए हम पहले ही बता दिए थे, ठीक ना। देख लीजिए सेम वैसे दिए गए आंकड़ा इतना इतना, तो हल उसी तरह से करना है, माध्य सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देख लीजिए बस वही पूछा जाता है। देख लीजिए ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में यदि नीचे माध्य के इतना दे दिया है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, तो x और y देख लीजिए ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इतना बड़ा। लेकिन आप लोग बनाएगा तो कुछ नहीं है, बस तुरंत बन जाएगा। हम लोग अभी बताएंगे तो आप जानते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ये 5 नंबर में आप लोग इसको नोट कर लेना और सॉल्व करना, ठीक ना। इसी टाइप से पूछा जाता है 5 नंबर में। अब आते हैं प्रायिकता पर। प्रायिकता भी पूछा जाता है। प्रायिकता तो आप लोगों को पता होगा कि यदि किसी सिक्के को उछालते हैं तो चित और पट हेड और टेल आने की प्रायिकता पूछा जाता है। तो प्रायिकता देख लो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसी योग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किसी सिक्के के उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, यानी कि हेड और टेल आ सकता है, यानी कि कोई एक आएगा, हेड आएगा तो 1/2। उसी तरह एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बस इसी टाइप से पूछा जाएगा प्रायिकता में। और देख लीजिए बहुलक की बात है तो देख लीजिए बहुलक आप लोगों को, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है वह बहुलक होता है, ठीक ना, बहुलक। और आप लोग त्रिकोणमिति, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग त्रिकोणमिति से पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। खास करके मान उसका देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा मान। वो ऑब्जेक्टिव में 4-5 पूछ ही देता है, ठीक ना, मान उसका। देख लीजिए वृत्त में ये 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। ये 2 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो पूछा जाता है इसी से, ठीक ना। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत होगा, ठीक ना। किसी भी वृत्त पर हम लोग जितना मन चाहे उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक ना। तो आप लोग ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब देख लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका थेल्स पर में, ये सब आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, 5 नंबर में पूछा जाएगा वो। और आप लोग जो त्रिकोणमिति है उससे आप लोग लास्ट चैप्टर, यानी कि जैसे कि 8 कुछ में 8 लास्ट में देख लेना कि उसमें होगा 10 को होगा, उसमें से आप लोगों को 10 को 10
सॉल्व करके जाना है। वो 5 नंबर है, वो आप लोगों को फिक्स रहता है कि वो 10 में से कोई ना कोई 2 उसी में से रहेगा 5 नंबर में। तो वो आप लोग त्रिकोणमिति देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।